तलाक उसे कहा जाता है जो पति पत्नी अलग होने के लिए तलाक देते हैं। उस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया है। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ मत्ती 5:31 में तलाक के विषय में लिखता है, यह भी कहा गया था। क्या कहता है? यह भी कहा गया था। ये भी उसी पुराना नियम के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बात किया है कि यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। ये कहा गया था, परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था पुराने नियम में, लेकिन यीशु मसीह ने कुछ और ही बताया। उसका 32 में लिखता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है। क्या कहता है? जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से यदि तलाक देता है तो वह उससे दूसरा पुरुष से व्यभिचार करवाता है। अर्थात मेरे दोस्त, यदि किसी का वाइफ है, मान लीजिए मेरा वाइफ है और मैं अपना वाइफ को किसी और कारण से तलाक देता हूँ, वो किसी व्यभिचार में नहीं गिरी हुई है, किसी और पुरुष के साथ किसी संबंध में नहीं गिरी हुई है, किसी से बात नहीं करती, लेकिन मैं किसी और कारण से अपनी पत्नी को तलाक देता हूँ, तो वो किसी दूसरा पुरुष के साथ यदि रहती है तो मैं अपने ही पत्नी को, खुद के ही पत्नी को व्यभिचार करवाता हूँ। यदि बिना व्यभिचार का किसी और कारण से मैं तलाक देता हूँ तो मैं खुद के ही पत्नी को किसी और से व्यभिचार करवाता हूँ। और आगे देखते हैं क्या लिखता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। मतलब जिस प्रकार मैंने अपने पत्नी को छोड़ दिया और उसको तो मैंने एक प्रकार से त्याग दिया, और उस त्यागी हुई को जो कोई विवाह करे, अर्थात मेरे वाइफ को जो कोई विवाह करता है और उसके साथ रहता है, तो वो पुरुष भी उसके साथ व्यभिचार करता है। मैं अपना पत्नी को किसी और से व्यभिचार करवाता हूँ और जो पुरुष उससे विवाह करता है वो भी व्यभिचार करता है। ये चीज़ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में, इस वचन में हम लोग यही सीखते हैं कि मेरे दोस्त, हम लोग का जो वाइफ है ना, हम लोग का वाइफ के ऊपर एक विश्वास रखना है ना, और विश्वास रखना है। हम लोग का वाइफ ऐसा होना चाहिए मेरे दोस्त। देखिए, हम लोग अपना जो वाइफ है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम उनसे उम्मीद कर बैठते हैं ना कि मेरा वाइफ, मेरा जो पत्नी है, मेरा जो वाइफ है, ये चीज़ करके दिखाएगी, मेरे लिए ये चीज़ करेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ को कर नहीं पाती है। तो ऐसा मोमेंट में, ऐसा टाइम में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने पत्नियों को दुगना प्रेम करना चाहिए। उस जगह उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि तुम इतना छोटा सा चीज़ को नहीं कर पाई, बल्कि उससे और ज़्यादा प्रेम करना चाहिए कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अक्सर इंसान हारते ही हैं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले बार कोशिश करेंगे, हो जाएगा। इस प्रकार हमें क्या करना है? ऐसा मोमेंट में, ऐसा टाइम में हमें अपने पत्नियों से दुगना प्रेम करना है, ना कि उन्हें नीचा दिखाना है मेरे दोस्त, उनका साथ देना है। और ये बात है कि हम अपने पत्नियों को, जब तक हम लोग विवाह कर लिए तो हमें अपने पत्नियों को दुगना प्रेम करना है, और बिना व्यभिचार का। यदि वो किसी के साथ व्यभिचार में गिरी हुई है और आप उसे त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन वो बिना व्यभिचार का, वो किसी के प्यार में नहीं गिरी है, किसी व्यभिचार में नहीं गिरी हुई है, और किसी अन्य कारण से यदि आप तलाक देते हैं, त्याग पत्र देते हैं, तो आप अपनी ही पत्नी को व्यभिचार करवाते हैं। और जो पुरुष उससे विवाह करता है वो भी व्यभिचार करता है। तो मेरे दोस्त, वो चीज़ इतना बड़ा पाप है। देखिए, ऐसा पाप नहीं करना है। एक पुरुष के कारण वो पुरुष अपनी पत्नी को त्याग पत्र देता है और उससे व्यभिचार करवाता है, और उसी पत्नी के साथ कोई और पुरुष रहता है, वो भी व्यभिचार करता है। किसके कारण? उसी पति के कारण जो उसे त्याग पत्र देता है। तो उसका कितना ही बड़ा पाप होता है जो त्याग पत्र देता है। इसलिए मेरे दोस्त, हर एक चीज़ सोच समझ के करना है। हमें ऐसा नहीं करना है, जो परमेश्वर का वचन कहता है उसी चीज़ को फॉलो करना है। आशा करता हूँ दोस्त, मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया आप समझे होंगे। चलिए, प्रभु आपको संभाले और आशीष दे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। आमीन। तेरे चरणों से लिपट जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं।